ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामुगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पिछले दिनों की तरह कल मैंने आपको महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत पितामह भीष्म का राजा युधिष्ठिर के प्रति उपदेश सुनाया। इसी क्रम में उपदेश में ही कल जो विशेष बात आई थी कि आपत्ति काल में राजा को क्या करना चाहिए जब शत्रुओं से घिरा हो राजा चारों तरफ से, तब उसे क्या करना चाहिए। और उसमें दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आई कि कब संधि हो, किससे हो, और विग्रह हो तो कैसे हो। तो संधि और विग्रह, ये इन दोनों नीतियों का या कार्यकलापों का महात्मा भीष्म ने एक छोटी सी कहानी के रूप में अच्छा विवेचन किया। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है महाराज। फिर आगे अब युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि पितामह, आपने जो बताया, जो आपने सलाह दी कि उक्तो मंत्रो महाबाहो विश्वासो नास्ति शत्रुषु, शत्रु का कभी भी विश्वास न करे। कथम ही राजा वर्तेत इति यदि सर्वत्र नाशुसेतु। अगर इस प्रकार से राजा कहीं भी विश्वास न करे, संसार में किसी पर विश्वास न करे, तो फिर ये सांसारिक व्यवहार ये कैसे चलेंगे, किस प्रकार से वो सफल होगा जब किसी पर विश्वास ही नहीं करना है। तो और कार्य कैसे चलेंगे। और आपने कहा कि विश्वास हमेशा भय उत्पन्न करता है। आप जहां विश्वास कर लेंगे आप उसके हाथ में फंस जाएंगे।
तो ये जो है अविश्वास कथाम एताम, महाराज आपने अविश्वास कथा जो सुनाई है, इसके कारण बुद्धि में भ्रम हो रहा है, इसका निवारण आप ही कर सकते हैं। भीष्म उवाच, तो पितामह भीष्म जी कहते हैं कि राजन, इस विषय में विश्वास संबंधी बातें जो आती हैं, इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत है, अपने यहाँ एक परंपरा है। किसी भी शुष्क उपदेश किसी भी प्रकार का हो, वो मनुष्य सुनकर उसी प्रकार से भूल जाता है जैसे सुना ही न हो। पर वही बात कहानी के रूप में जब सुनाई जाती है तो स्थिर रहती है चित्त में। कहानी के माध्यम से वो उपदेश भी स्थिर हो जाता है। तो पितामह कह रहे हैं कि राजन युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास में आपको सुनाता हूं, सुनो। प्राचीन काल में कम्पिल्ड नगरी में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा थे। उनके राजमहल के अंतापुर में एक चिड़िया ने अपना बसेरा बना लिया था। चिड़िया का घोंसला था। उसमें वो रहती थी। विष्णु जी कहते हैं कि उस पूर्व जन्म का कुछ संस्कार ऐसा था कि वो चिड़िया सर्वज्ञा सर्वतत्वज्ञा तिर्यक गता पिसा। तिर्यक योनि में होते हुए भी वो चिड़िया सर्वज्ञ सर्वतत्वज्ञ, दो विशेषण प्रयोग किए हैं महाराज भीष्म जी ने। वो चिड़िया सर्वज्ञ भी थी और सर्व तत्वज्ञ भी, संपूर्ण तो भीष्म पितामह जी कहते हैं तिर्यक योनि में होते हुए भी वो चिड़िया सर्वज्ञ थी और सर्व तत्वज्ञ भी थी, संपूर्ण तत्वों को जानने वाली भी थी। समस्त प्राणियों की बोली समझती थी। बहुत दिनों से वहां रह रही थी, इसलिए राज परिवार से विशेष प्रेम भी था। समय बीतता गया। उस चिड़िया ने एक बच्चा दिया। उसका एक बच्चा हुआ। इस चिड़िया का नाम था पूजनी। ये पूजनी नाम की चिड़िया, इसका एक बच्चा हुआ। दैव गति से जिस दिन इसका बच्चा हुआ उसी दिन
राजा को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों एक दिन ही उत्पन्न हुए। तयोरर्थे कृतज्ञासाम् खेचरी पूजनी सदा। वो खेचरी आकाश मार्ग में उड़ने वाली पूजनी नाम की जो चिड़िया थी, कृतज्ञ चूंकि वहां रह रही है राजा के यहां, तो इस कारण से कृतज्ञ होने के कारण वो जब भी बाहर दाना चुगने जाती है तो वापस आने में 2 फल लाती है। पुष्यर्थम स्वपुत्रस्य राजपुत्रस्य चैव। अपने पुत्र की पुष्टि के लिए और राजपुत्र के लिए भी एक एक फल दोनों के लिए वो लाती है। अच्छा सा फल पुष्टिकारी दोनों बच्चों को देती है। दोनों बढ़ने लगे। कुछ समय बीता, दोनों बच्चे बड़े हुए। राजपुत्र भी पैरों से चलने योग्य हो गया। ऐसे में एक घटना हो गई। दोनों बच्चे एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे। खेल खेल में एक दिन ऐसी स्थिति बनी, वो चिड़िया का बच्चा उस राजपुत्र के हाथ में फंस गया। जब वो चिड़िया का बच्चा राजपुत्र के हाथ में फंस गया तो वो खेलता रहा। खेलते खेलते उस राजपुत्र के हाथ से वो चिड़िया का बच्चा मारा गया। इस स्थिति में अथ सा पूजनी राजन नागमत फलहारिणी अपश्यन् निहतं पुत्रम तेन बालेन भूतले। सायंकालीन वेला में जब वो चिड़िया फल लेकर के आती है घर पर, तो उसने अपना बच्चा वहां पर मरा हुआ देखा। अपना बच्चा जमीन पर, पृथ्वी पर मरा हुआ पड़ा देखा। तो बाष्प पूर्ण मुखी दीना क्या कर सकती है? रोती हुई वो चिड़िया दीनहीन की भांति दृष्ट्वा तम रुदती सुतम, रोने लगी अपने मृत बच्चे को देख करके और कहती है, रुदती वाक्य मब्रवीत, रोते हुए बोली,
कि क्षत्रिय संगतम नास्ति, क्षत्रिय संगतम नास्ति, न प्रीतिर न च सौहृदम। कहा क्षत्रिय से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर मित्रता होती ही नहीं है, न तो प्रेम होता है न सुहृदता होती है। कारणात् सांत्वयन्त्येते कृतार्थाः संत्यजन्ति च, कारणात् सांत्वयन्ति एते। ये किसी का पालन पोषण, भरण पोषण या सांत्वना भी किसी कारण से ही देते हैं। कारण का अर्थ हुआ यहां पर स्वार्थवश देते हैं। जब तक इनका स्वार्थ होता है तभी तक ये भरण पोषण करते हैं, सांत्वना देते हैं। कृतार्था, जब इनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तो संत्यजन्ति च, तो उसको फिर ये किसी काम का नहीं समझते, फिर ये छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। क्षत्रियेषु न विश्वासः, वो चिड़िया रोती हुई कहती है कि क्षत्रियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कार्यः सर्वापकारिषु, क्षत्रियेषु न विश्वासा कार्यः, क्षत्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वापकारिषु, ये सबका अपकार ही करते हैं, उपकार किसी का नहीं करते। अपकृत्यापि सततम, और ये दूसरे का अपकार करके भी सांत्वयन्ति निरर्थकम, और फिर ये निरंतर सांत्वना देते रहते हैं। दूसरे का अपकार करके भी उसको सांत्वना ही देते हैं, अपना दोष नहीं मानते। अहमस्य करोम्यद्य सदृशीं वैरयातनाम, कहा फिर मैं ऐसा ही करके मैं भी दिखाऊंगी। जो इसने किया है मेरे साथ में क्षत्रिय ने, वही मैं भी करके दिखाऊंगी। कृतघ्नस्य नृशंसस्य भृशं विश्वासघातिनः, क्या करके दिखाऊंगी? जो कृतघ्न के साथ में किया जाता है व्यवहार, जो नृशंस यानी निर्दयी के साथ में व्यवहार किया जाता है, जो विश्वासघाती के साथ में व्यवहार किया जाता है, तो मैं भी फिर वही करके दिखाऊंगी, बदला अवश्य लूंगी। ये क्षत्रिय है तो क्या हुआ? ये कह करके रोते हुए, और उसने दौड़ करके उस राजपुत्र पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, और पंजों से उसके दोनों आंखें फोड़ दी। पूजनी चिड़िया ने राजपुत्र के इस प्रकार से दोनों आंखें फोड़ दी। फोड़ के जब क्रोध को शांत हुआ तो आकाश में दूर पकड़ से बैठ करके और बोलती है कि इच्छयेह कृतं पापम सद्यस्तं चोपसर्पति कृतं प्रतिकृतं येषां न नश्यति शुभाशुभम्।
वहीं से बैठ करके जोर से कहती है राजमहल में कि इच्छया इह कृतम पापम, जो पाप स्वेच्छा से किया जाता है यहां, सद्यस्तम चोपसर्पति, और उस फल का पाप तुरंत ही यहां मिल जाता है। सद्य, ऐसी स्थिति में कृतम प्रतिकृतम येषाम, किए हुए पाप का फल तुरंत जब मिल जाता है तो न नश्यति शुभाशुभम, उसके पूर्वकृत संचय में से, प्रारब्ध से शुभ और अशुभ किसी का नाश नहीं होता। आपने अपराध किया किसी का और तुरंत उसका प्रतिक्रिया में फल मिल गया, तो उस प्रारब्ध का यहां पर फिर कोई प्रभाव नहीं होता। पापम कर्म कृतम किंचित यदि तस्मिन् न दृश्यते, इसी के स्थान पर अगर आपने या किसी ने पाप किया है और उसका फल उसे तुरंत नहीं मिलता है, यह नहीं दिखलाई पड़ता है, तो नपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्तृषु। हे राजन, वो वहीं से चीख के कह रही है, सबको सुना करके कह रही है, राजा को भी सुना के कह रही है कि राजन, ऐसी स्थिति में जहां किए हुए पाप का फल तुरंत नहीं दिखलाई पड़ता है, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता है, समझ लो राजन, वो उसके पुत्रों को, पौत्रों को और नाती, इनको भोगना पड़ेगा या भोगना पड़ता है। जब कर्ता को तुरंत उसका फल अगर नहीं मिलता है तो उसके पुत्र, पौत्र और नातियों को भी भोगना पड़ता है उसका। ये जब उसने कहा तो राजा देखता है कि हुआ क्या। राजा ने देखा कि उस चिड़िया का बच्चा मरा पड़ा है और उस चिड़िया ने राजपुत्र की आंखें फोड़ दी। क्रोध तो आया राजा को, लेकिन जब चिड़िया ने इस प्रकार से कहा तो राजा को कुछ विचार आया। उसका क्रोध जाता रहा, क्योंकि जिसका पुत्र मरा है वो कुछ भी कर सकता है। तो राजा ने कहा कि चिड़िया पूजनी, हम अपराधी हैं, ठीक है, मेरा पुत्र अपराधी है तो मैं अपराधी हूं। अपराध किया है तुम्हारा, तुमने बदला भी ले लिया। तो इस प्रकार से जब मैंने अपराध किया, तुमने बदला ले लिया, तो हम दोनों का कार्य बराबर हो गया। तो अब अधिक क्रोध न करो, अब ये स्थान छोड़ के न जाओ, इतने दिनों से यहां रह रही हो, तो हृदय में गांठ लेकर के ये स्थान छोड़कर मत जाओ। मुझे भी दंड मिल गया, अपराध करने वाले को भी दंड मिल गया, तुम्हारा क्रोध भी शांत हो गया, अब छोड़ के मत जाओ। तो वो चिड़िया कहती है, राजन, पूजनी नाम की चिड़िया, वो कहती है कि राजन, यही तो तुम्हारी भूल है, और जो मैंने पहले कहा है, क्षत्रिय का विश्वास नहीं करना चाहिए।
इसीलिए कहा क्योंकि यहां पर एक घटना ऐसी हो गई है, सकृत कृतापराधस्य तत्रैव परिलंबतः। व्यक्ति किसी का अपराध करे और फिर वहीं रुक जाए, ये बुद्धिमानी नहीं है। अब अपराध करके फिर मनुष्य वहीं विश्वास करके रुक जाए, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। फिर वहां रुकना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। जब किसी व्यक्ति से बैर बंध जाए, फिर उसकी किसी भी बात पर, चाहे वो कितनी प्रशंसा करे, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं बैरम प्रशाम्यति, बैर इतने शीघ्रता से समाप्त नहीं होता। अन्योन्यकृत वैराणाम पुत्र पौत्रम नियच्छति, पुत्र पौत्र विनाशे च परलोकम नियच्छति। कहा जब दो व्यक्तियों के बीच में बैर बंध जाता है तो इतनी जल्दी शांत नहीं होता, पुत्र पौत्र तक चला जाता है। अधिक क्या कहें, मरने के बाद में भी वो साथ नहीं छोड़ता। और जिनका इस तरीके का व्यवहार आपस में हो गया हो, चाहे जितने अच्छे मित्र रहे हों, और जब बैर हो गया हो, अगर बैर बंध गया है किसी भी निमित्त से, तो फिर उनको एक दूसरे का विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, ये नीति है। जो विश्वास पात्र नहीं है उन पर तो विश्वास नहीं ही किया जाता है, लेकिन जो विश्वास पात्र हैं उन पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति फंस जाता है तो जड़ सहित नष्ट होता है। वो चिड़िया कहती है, राजन, माता पिता बांधवानां वरिष्ठौ भार्या जरा बीज मात्रम तु पुत्रः। चिड़िया के उपदेश पर ध्यान दीजिएगा। वो अपने क्रोध के माध्यम से, वो राजा से बात करने के माध्यम से नीति का उपदेश कर रही है कि माता पिता बांधवानां वरिष्ठौ, माता और पिता समस्त बंधुओं में वरिष्ठ होते हैं। बंधु मतलब परिवार में सबसे श्रेष्ठ होते हैं माता और पिता। पर भार्या जरा, और पत्नी जो है वो इस शरीर को जीर्ण करने वाली होती है। बीज मात्रम तु पुत्रः, और पुत्र तो अपना ही अंश होता है, अपना ही बीज। भ्राता शत्रु, इस भाव में आप देखेंगे
इस उपदेश को। कहा भाई भी शत्रु होता है। अब यहां पर ये सब गिना रहे हैं, कहते हैं ये सब शत्रु हैं। क्लिन्न पाणिर्वयस्य, वयस्य मित्र, क्लिन्न पाणिर, जब तक इनका हाथ गीला रहता है। आत्मा ही कहा सुख दुख से भोक्ता, कहा इस संसार में सुख दुख का भोग करने वाला एक स्वयं ही होता है, इसमें हाथ बटाने वाला कोई होता नहीं है। कहा ये सब स्वार्थी हैं, संसार के संबंध भी, चाहे माता हो चाहे पिता हो। जब तक इनको इनका भरण पोषण होता रहेगा तब तक ये आपके हैं, और इनके स्वार्थ में जहां भी बाधा पहुंची तो माता पिता भी अपने पुत्र को छोड़ देते हैं। बांधवानाम वरिष्ठो, दोनों सुहृद हैं, बांधव हैं, पूरे परिवार में सबसे पास के ये लोग हैं, हित चिंतक लोग हैं, और जहां इनका स्वार्थ में गड़बड़ी आई ये भी पुत्र को छोड़ देते हैं। भार्या जरा, भार्या तो इस शरीर का नाश करने के लिए ही आई है। इशारे मात्र से आप इतने समझें कि शरीर में बुढ़ापा देने वाली भार्या होती है। अबीज मात्रम तो पुत्र, और अपना ही अंश है पुत्र, वो भी अपने स्वार्थवश आपकी सेवा करता है, आपको सब कुछ समर्पण भाव में रहता है आपके समक्ष। अभ्राता शत्रु, और भाई भी जब तक उसे हिस्सा चाहिए, उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहे तब तक वो भाई, अन्यथा भ्राता शत्रु। धन में हिस्सा न मिले तो वो भी शत्रु हो जाता है। क्लिन्न पाणिर्वयस्य, मित्र भी तब तक के साथ रहते हैं जब तक आपके हाथ गीले हों या आपके हाथ में कुछ हो या उनके हाथ गीले हों, यानी आप जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध करते रहें, यही तब तक ही आपके साथ रहते हैं जब तक इन सब का स्वार्थ सिद्ध होता रहता है, अन्यथा फिर कोई साथ देने वाला नहीं है। आत्मा भोक्ता सुख दुख से, सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता है। अन्योन्य कृत वैराणाम, इसलिए राजन याद रखना, जब वैर हो जाए तो न संधि रूपपद्यते, वहां फिर संधि करना उचित नहीं। पहले संधि हो जाए वो बात दूसरी है, लेकिन वैर होकर के और फिर संधि हो, उस संधि पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए राजन, मैं यहां जिस प्रेम से रह रही थी अब वो समाप्त तो हो चुका है, बैर बंध गया है। वो व्यक्ति जिसका पहले का अपकार करने वाला
बाद में सम्मान करने लगे। जिसका पहले आपने अपकार कर दिया है, कुछ बुरा कर दिया है, और फिर उसका अगर सम्मान आप करने लगे तो वो व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा, जीवन भर नहीं करेगा। एक बार आपने उसका अगर बुरा कार्य कर दिया है, मन के विपरीत या उसकी हानि की है, तो वो जीवन भर आपके उस कार्य को याद रखेगा, वो भूल नहीं सकता। आप कुछ भी करें, कितने भी अच्छे हो जाएं उसके लिए, पर वो विश्वास नहीं करेगा। और राजन, एक बात याद रखना, डरता वही है जिसने पहले अपराध किया हुआ होता है। वो जीवन भर डरता है, वो अपना किया हुआ अपराध ही अपने को जीवन भर डराता रहता है। राजन, मैं आपके घर में बहुत दिनों तक आदर के साथ रही हूं, परंतु अब जो है, अब बैर उत्पन्न हो गया है। यहां मेरे पुत्र को मार डाला गया है और मैंने अपने पुत्र के मरने का बदला आपके पुत्र से लिया है। तो कार्य दोनों तरफ से हो गया है। इस कारण से अब विश्वास की स्थिति कोई नहीं रह गई। तो रहने की स्थिति नहीं रही। राजा ब्रह्मदत्त कहते हैं कि पूजनी, मैं राजा हूं, न्याय भी करता हूं, न्यायाधीश भी कहा जाता हूं। ऐसा अपराधी जो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा उसके प्रति किए गए अपमान का बदले में कुछ कर देता है, वो अपराधी नहीं होता। तुमने मेरे पुत्र के प्रति जो कार्य किया है, वो उसके द्वारा, मेरे पुत्र के द्वारा किए गए अपराध का बदला था। इस कारण से क्षणिक आवेश में ये किया गया, और वो भी मैं इसको अपराध नहीं मानता। तुम्हारा कोई अपराध नहीं, मेरा पुत्र तो फिर भी जीवित है। तुम्हारा पुत्र मारा गया, मेरा पुत्र तो फिर भी जीवित है। तो वो पूजनी चिड़िया कहती है कि राजन, ऐसा होता नहीं है। जो तुम ये आदर्श बातें कर रहे हो, इस संसार में होता नहीं है। कहने को चाहे कुछ कहे आदमी, पर ये होता नहीं है। जिसके विरुद्ध बुरा कार्य किया जाता है और जो वो कार्य संपन्न करता है, बुरा कार्य, इन दोनों में कभी मेल होता नहीं है। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, ये हो नहीं सकता, कभी नहीं होता। राजा कहते हैं कि ऐसी बात तो नहीं है। जब दोनों का कार्य बराबर का हो गया, तो अब उसमें
न कोई छोटा रहा न कोई बड़ा रहा। एक ने किसी के लिए कुछ गलत कार्य किया और बदले में उसने भी कुछ कर दिया, तो दोनों का कार्य किया हुआ बराबर हो गया। अब उसमें हिसाब किताब लगाने की बातें नहीं रह जाती। प्रयास किया जाए तो दोनों में मित्रता हो सकती है। तो पूजनी चिड़िया कहती है कि राजन, नास्ति वैरमतिक्रांतम सांत्वितोस्मीति नाश्वसेतु। कहा, वैर का अतिक्रमण करने वाला आज तक कोई हुआ नहीं, और जो शत्रु की बात पर विश्वास कर ले उससे बढ़कर यहां पर मूर्ख कौन होगा। जिसका हमने अपकार किया है उसकी ही बात पर अगर हम विश्वास कर लें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और राजन एक बात बताएं, जो ऐसा विश्वास कर लेता है उसका जीवन संदिग्ध होता है, बच नहीं सकता। बड़े से बड़ा, महान से महान शत्रु या बहुत बलवान व्यक्तित्व भी मीठी वाणी से फंस जाता है। जिसका शस्त्रों के द्वारा कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता वो मीठी वाणी से फंसता है और उसमें वो मारा जाता है। तो राजा कहते हैं कि पूजनी चिड़िया को संबोधित करते हैं, कहते हैं तुम जो कहती हो ये तुम्हें क्रोध है, इस कारण तुम कह रही हो। ऐसा है नहीं। हमने संसार में ये देखा है, पशुओं में भी देखा है कि जो एक दूसरे के सहज बैरी हैं, जन्मजात शत्रु हैं, और वो भी अगर जन्म से ही साथ में रहते हैं तो उनके बीच में शत्रु भाव खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा, कुत्ते का बच्चा बिल्ली का बच्चा एक साथ रहने लगे, प्रारंभ से ही साथ रहते हैं तो कभी एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते। राजा इसी प्रकार से कहता है, तो जब ये ऐसा हो सकता है तो हमारे तुम्हारे बीच में कौन सी ऐसी बात है। अच्छा प्रसंग है इसलिए मैं लेके चल रहा हूं, नहीं चिंता है कितने अध्याय जाएंगे वो देखा जाएगा। चिड़िया कहती है कि राजन, वैर 5 जगह से उत्पन्न होता है। वैरम पंच समुत्थानम तच्च बुध्यन्ति पंडिता। विद्वान पुरुष जानते हैं कि वैर उत्पन्न होने के, शत्रुता उत्पन्न होने के 5 स्थान हैं। यहां से ही उत्पन्न होता है, इसी कारण से होता है। कौन कौन? स्त्री कृतम, या तो स्त्री के कारण या स्त्री के लिए, कारण लिए कई लगभग आप कर लें उसको। वास्तुजम, आपका वास्तु यानी घर, घर जमीन के लिए। वाग्यम, आपने वाणी कुछ ऐसी बोल दी, वाणी से शत्रुता, तो स्त्री के लिए
या स्त्री के कारण या घर जमीन के कारण, दूसरा और तीसरा वाणी के कारण। सा सा पतना पराधजम, जातिगत द्वेष के कारण। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, मनुष्य का ही ले लीजिए, सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है। सर्प कहीं दिखाई पड़ जाए इसको तो कोई मतलब नहीं है, ये पीछे पड़ जाता है। समाप्त करने के, ऐसे ही समझ लो आपको, ये जातिगत द्वेष है। जैसे अभी बात मैंने की थी कुत्ता और बिल्ली, सांप नेवला, ये तो अधिक देखे जाते हैं, पर इस मनुष्य से अधिक ये करने वाला दूसरा कोई नहीं मुझे दिखाई पड़ता संसार में। ये मेरी अपनी राय है। इसके स्वार्थ में कई बाधा लगी, ये पड़ जाता है पीछे। तो जातिगत द्वेष के कारण। और पांचवी चीज है कि पूर्वकृत अपराध, मैंने किसी के साथ में किया है तो वो भी शांत नहीं होता। कहा राजन, ये 5 स्थान ऐसे हैं यहां से शत्रुता प्रारंभ होती है। राजन, जब ये 5 स्थान हैं शत्रुता उत्पन्न होने के, तो राजा को पहला तो ये चाहिए कि ये सब स्थितियां होते हुए भी अचानक किसी का को प्राणदंड न दे, विचार करे, विधिवत उसका संज्ञान लिया जाए, जांच कराई जाए, उसके दोष का विचार किया जाए, लघुतर है कि गुरुतर है। लघु और गुरु अपराध का भी विचार करके उसके अनुसार उसको दंड दिया जाए। कृत वैरे न विश्वास, और जिसने अपने हृदय में गांठ बांध ली है वैर की, उसका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कार्य सुहृद्यपि, वो कितना बड़ा ही सुहृद पहले रहा हो, शुभ चिंतक रहा हो, पर ऐसी स्थिति फंस गई कि बैर अगर हो गया तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी अग्नि है शत्रुता रूपी बैर की, ये ऐसी अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती। जैसे बड़वा नल अग्नि, बड़वा नल अग्नि समुद्र में जल राशि के बीच में रहते हुए भी कभी शांत नहीं होती। अग्नि कैसी भी हो जल से शांत हो जाती है, पर बड़वा नल ऐसी अग्नि है, वो इतने अगाध समुद्र में होते हुए भी शांत नहीं होती। चिड़िया कहती है कि राजन, ऐसे ही शत्रुता की जो अग्नि होती है, वैर की जो अग्नि होती है, व्यक्ति कुछ भी कर ले, मीठे वचनों से वो शांति होती नहीं। राजन, अगर किसी का आपने अपकार किया है तो उसका आप कितना भी मान सम्मान करें, वो आपका विश्वास ही नहीं हो सकता, वो आप पर विश्वास नहीं कर सकता।
और अपने को भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उसका अपकार कर चुका हूं। तो यहां पर राजन स्थिति ये हो गई, आज तक वो स्थिति नहीं रही थी, इसलिए मैं यहां थी। आज वो वैर रूपी अग्नि प्रारंभ हो गई है, तो अब मैं यहां नहीं रह सकती, अब मैं यहां नहीं रह सकती राजन, मुझे जाना ही है। राजा कहते हैं कि पूजनी, ये सब काल का किया धरा है, हम आप कर क्या सकते हैं। काल जो चाहता है वो कराता है, समय जो चाहता है वो कराता है, और जिस समय ये काल ही है जो मृत्यु दे देता है, प्राणी जीवित नहीं रहता। तो बेकार का चिंतन ये नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य संसार में होते हैं ये सब कालकृत हैं। सर्वम काल कृतम मन्ये, श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह ने इस दृष्टि से कहा भी है कि ये सब जो कुछ हुआ है सब कालकृत है, हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पर यहां पर वो चिड़िया कह रही, वो राजा कह रहा है कि ये सब कालकृत है, और इसको इसी भाव से समझकर मैंने क्षमा कर दिया है, तुम भी क्षमा कर दो, रहो यहीं। तो वो पूजनी नाम की चिड़िया करती, राजन ये कहने की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। अगर आप ये कालकृत मानते हैं तब तो फिर किसी को किसी के साथ वैर होना ही नहीं चाहिए। जब करने वाला काल है, हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, दोनों का हाथ नहीं है, तो हमारा आपका चित्त खराब होना ही नहीं चाहिए था। मेरे अगर सब काल करता है तो मेरे अंदर ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ जो मैंने आपके बालक के आंखें फोड़ दी। अगर काल है तो काल किसी समय क्या करे, कुछ भी करे, लेकिन ऐसा थोड़ा ही होता है। देवताओं में और असुरों में सदैव युद्ध हुआ करता है, कभी बनती नहीं है, पड़ती नहीं है। और सब कुछ अगर काल करता है तो रोगी व्यक्ति को दवा क्यों दी जाती है? अपने आप ठीक हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। समय आया है तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, समय होगा तो मर जाएगा, फिर दवा क्यों दी जाती है? वैद्य दवा क्यों देता है? और सब कालकृत अगर है तो दुख पड़ने पर आदमी रोता क्यों है? उसमें उसका क्या दोष है जो वो रो रहा है, पर रोता है? और संपूर्ण कालकृत अगर है तो राजन ये बताओ, मैंने तुम्हारे पुत्र पर अचानक आक्रमण क्यों कर दिया? आज तक तो कभी नहीं किया। क्या बिना कारण के कर दिया? कालकृत, इसमें काल क्या कर रहा है? और जैसे मैंने कर दिया अपने पुत्र के शोक के वशीभूत होकर के, क्या आप नहीं कर सकते? आपके पुत्र की मैंने आंखें फोड़ दी, मेरा पुत्र तो काल कवलित हो गया, चला गया, तुरंत छुटकारा मिल गया,
और ये आपका अंधा पुत्र जीवन भर सामने रहेगा, क्या आपका भाव ऐसा ही बना रहेगा? सर्वकाल कृतम ऐसा नहीं होता महाराज। कहने के लिए हो सकता है, तो राजन अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं, मुझे भी प्रिय हैं। मैं यहां आप पर विश्वास करके रह नहीं सकती। संसार में दुख के रूप बदल जाते हैं। दुखम जरा ब्रह्मदत्त, हे राजन ब्रह्मदत्त, दुखम जरा, बुढ़ापा भी दुख है। दुखम अर्थ विपर्यय, अर्थ के विपरीत, प्रयोजन के विपरीत हो जाना भी दुख है। या अर्थ विपर्यय कर दें आप, धन लुट जाना भी दुख है। दुखम चानिष्ठ संवासो, और विरोधियों के बीच में रहना भी दुख है। दुखम इष्ट वियोजनम, और अपने सुहृदों से छूट जाना, अपने प्रियजनों से छूट जाना भी दुख है। बधुबंध कृतम दुखम, संसार में बधुबंध कृतम दुखम, स्त्री कृतम सहजम तथा, दुखम सुतेन सततम जनान विपरिवर्तते। वध से भी, प्राण जाने से भी दुख होता है, और किसी के बंधन में पड़ने पर भी दुख होता है। स्त्री के कारण भी दुख होता है, न मिलने से भी दुख होता है, मिलने से भी दुख होता है। पुत्र के कारण भी दुख होता है, न हो तब भी दुख होता है, और होके नष्ट हो जाए तब भी होता है। तो संसार में दुखों की प्राप्ति तो बराबर होती ही रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पर मैं नहीं मानती। जो व्यक्ति हमने देखा है यहां, दूसरे के सुख दुख का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो पूजनी चिड़िया कह रही राजन ऐसा है नहीं, प्रभाव पड़ता है। दूसरे के सुख दुख का भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। और अगर व्यक्ति पर दूसरे के सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर वो व्यक्ति है ही नहीं। उस पर फिर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जितने गिनाए हैं ये सब दूसरे के कारण तो है। ये जितने भी गिनाए आपके, बंध बंध कृतम, बंध और बंध क्या अपने द्वारा होता है ना, दूसरे के द्वारा होता है। स्त्रीजम सुतेन दुखम, ये सब बाहर से आने वाले हैं, ये दूसरे के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो राजन, आपने जो मेरे लिए किया, मैंने जो आपके लिए किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता किसी भी स्थिति में। ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकती हूं। इस कारण से हमें आपको दोनों लोगों को अलग ही रहने में
कल्याण है। दोनों दोनों का कल्याण अलग ही रहने में है। और राजन एक बात बताएं, जिस व्यक्ति के दोनों पैरों में चोट हो, ध्यान से सुनिएगा, यस्येह व्रणिनौ पादौ, जिसके दोनों पैरों में उसके घाव हो या चोट लग गई हो, पदभ्याम च परिसरपति, और वो पैरों से अगर चले तो खन्येते तस्य तौ पादौ सुगुप्तमिह धावतः। उन दोनों पैरों की चाहे जितनी आप सुरक्षा करो, वो घाव समाप्त नहीं होता है। वो घाव समाप्त नहीं होते हैं, बार बार हरे हो जाते हैं घाव, ताजे हो जाते हैं घाव। मित्रता के दो पैर होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष उसके पैर की भांति होते हैं। और फिर जब घाव हो जाता है दोनों पैरों में और दोनों जब चलते हैं तो शांति मिलती नहीं है, घाव ताजे होते रहते हैं। इसलिए राजन, दूर ही रहने में भलाई है। राजन, जो ये विचार नहीं करता उसको संसार में धोखा मिलता है। मैं तो चली जाऊंगी राजन, लेकिन आप भी याद रखना कि संसार में दैवम पुरुषकारस्य स्थितावन्योन्य संशयात, इस संसार के अंतर्गत दैव और पुरुषार्थ दोनों रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। दैव प्रारब्ध जिसको कहते हैं, और पुरुषार्थ जो क्रियमाण होता है, यहां पर मनुष्य करता है। कहा दोनों रहते हैं, पर ये अकेले नहीं चल सकते, ये अन्योन्य आश्रित होते हैं, एक दूसरे के आश्रित होते हैं। प्रभावित तभी होते हैं जब पुरुषार्थ किया जाए। दैव भी तभी प्रभावित होता है जब पुरुषार्थ किया जाए। प्रारब्ध तभी कार्य करता है। उदाहरणाम तो सत्कर्म, जो व्यक्ति जानकार हैं, अच्छे हैं, वो सत्कर्म करते हैं। दैवम क्लीबा उपासते, और नपुंसक लोग दैव दैव आलसी पुकारा, वो दैव को, वो प्रारब्ध को श्रेष्ठ मान करके और यही कहते हैं जो होना होगा वो होगा। कार्य नहीं करते, उनका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो राजा को चाहिए तस्मात् सर्वं विपोह्यार्थे, तस्मात् सर्वं विपोह्यार्थम कार्य एव पराक्रमः सर्वस्वमपि संत्यज्य कार्यम आत्महितम नरैः। तो व्यक्ति को चाहिए ये कि जो आपने काल की बात कही, वो काल के पीछे न रहे आदमी। मनुष्य उस काल का भरोसा छोड़ के चले, दैव प्रारब्ध के भरोसे न रहे। इन सब वस्तुओं को छोड़ करके व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। कार्य एवं पराक्रम, उसको पराक्रम करके दिखाना चाहिए, उसको सब कुछ छोड़ करके, सर्वस्वमपि संत्यज्य, सब कुछ छोड़ करके, कार्यम आत्महितः नरैः, आत्महितम नरैः, व्यक्ति को
आत्महित करना चाहिए, अपना हित का साधन स्वयं करना चाहिए। विद्या शौर्यम च दाक्ष्यम च बलम धैर्यम च पंचमम मित्राणि सहजान्याहुर्वर्तयन्ति हितैर्बुधा। का प्रत्येक व्यक्ति के ये 5 मित्र होते हैं। विद्या, शौर्यम शूरवीरता, च दाक्ष्यम च दक्षता, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना, ये दक्षता कहलाती है। और बल तथा धैर्य, ये 5 जो हैं प्रत्येक मनुष्य के स्वाभाविक मित्र होते हैं, सहज मित्र सबके पास होते हैं। इनके सिवाय अन्यत्र मित्र की आवश्यकता भी नहीं है संसार में। जिनके साथ में ये 5 मित्र हों, उसको संसार में किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहती। और वो आपके पास होने चाहिए राजन। और इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगी। कुभार्याम च कुपुत्रम च कुराजानम कुसौहृदम को बताती है। कुसंबंधम कुदेशम च दूरतः परिवर्जेत। दुष्ट स्त्री, दुष्ट पुत्र, दुष्ट राजा, दुष्ट मित्र, दुष्ट संबंध और कुदेशम यानी दुष्ट स्थान भी, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। इनसे संबंध रखना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि जन्मजात कोई शत्रु मित्र नहीं होता। ये सब यहां आकर के ही बनते हैं, परिस्थिति के अनुकूल होकर के। इस कारण से इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा वही राजा है जो बल षड्भाग मुद्रत्य बलिम समुपयोजयेतु, जो प्रजा से 6ठे भाग के रूप में कर लेकर के उसका उपभोग तो करता है, तो न रक्षत प्रजा सम्यक, और प्रजा की सम्यक रूप से रक्षा नहीं करता है। यह सपार्थिव तस्कर का राजन, वो फिर राजा राजा नहीं है, वो फिर चोर है, डाकू है। ऐसे राजा को छोड़ देना चाहिए। दत्वा भयम यह स्वयमेव राजा न तत् प्रमाणम कुरुतेर्थ लोभात। आश्वासन तो देता है और उसके कारण ही वो टैक्स लेता है, कर भी प्रजा से लेता है, पर न तत् प्रमाणम कुरुते, अपनी वाक्य को वो प्रमाण नहीं करता, प्रमाणित ही नहीं करता, वो रक्षा नहीं करता। सर्वलोकादुपलभ्य पापम सो अधर्म बुद्धिर निरयम प्रयाति। उस राजा को फिर नरक ही मिलता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपवसे नरक अधिकारी। तो इस कारण से राजन, मैं आपकी प्रजा हूं, आप मेरी रक्षा नहीं कर सके, तो यहां पर अब रहना उचित नहीं है। और
जाना ही चाहिए। राजन, एक तरीके से मैंने युद्ध छेड़ दिया अपने से बलवान से। बलिना विग्रहो राजन न कदाचित प्रशस्यते। अपने से बलवान से कभी युद्ध करना नहीं चाहिए, शत्रुता करनी नहीं चाहिए। बलिना विग्रहो यस्य कुतो राज्यम कुता सुखम। ये तो राजन आप जानते हैं कि अपने से बड़े राजा से, अपने से बलशाली राजा से युद्ध करके सुख और शांति कैसे मिल सकती है। वही मेरी स्थिति हुई है। इसलिए राजन, आप अपने स्थान पर रहें और मैं अब ये स्थान छोड़ रही हूं। ऐसा कर करके वो चिड़िया वहां से चली गई। राजा भी पछता के रह गए। भीष्म जी कहते हैं कि ये जो उपदेश दिया है चिड़िया ने राजा को, इन सब का पालन करना चाहिए। कैसे विश्वास करे कैसे न करे। इसके बाद में ऋषि ने प्रश्न किया कि पितामह, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब, द्वापर भी अब समाप्ति हो गया है। धर्म की हानि हो चुकी है, डाकू लुटेरे बढ़ रहे हैं, तो अब कैसे रहना हो पाएगा। संसार में राजा लोग क्या करेंगे, ये श्रेष्ठ पुरुष क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। इस विषय में भी भीष्म पितामह ने एक कथा सुनाई। कहा कि राजा एक शत्रुंजय थे और एक कणिक नाम के ऋषि थे, उनके बीच में वार्ता हुई थी, वो मैं सुनाता हूं तुम्हें। राजा शत्रुंजय ने एक बार पूछा कि महाराज, संसार में अलब्धस्य कथम लिप्सा लब्धम केन विवर्धते। राजा ने महर्षि कणिक से ये पूछा कि महाराज ये बताएं कि जो प्राप्त नहीं है अलब्धम, वो कैसे प्राप्त हो सकता है। जैसे मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, वो मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है। और लब्धम के न विवर्धते, और जो प्राप्त हो गई है उसमें विस्तार कैसे हो सकता है, वृद्धि कैसे हो। जैसे धन मिल गया तो धन बढ़े कैसे, ऐसे जो भी वस्तु है। वर्जितम पाल्यते केन, और जो बढ़ भी रही है, प्राप्त भी हो गई है, उसकी रक्षा कैसे हो। पालितम प्रणयेत कथम, और जो प्राप्त है, रक्षा भी हो गई, तो उसका सदुपयोग कैसे हो, उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो यहां पर महाराज कणिक ने ये बतलाया है कि राजा को एक ही प्रकार का नहीं होना चाहिए। जैसे कोमलता का व्यवहार अगर कहा गया है, तो राजा को हर जगह कोमल नहीं होना चाहिए, और राजा को हर जगह कठोर भी नहीं होना चाहिए। समय और स्थान का विचार करके उसे अपना स्वभाव परिवर्तित करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से उसका आत्म कल्याण हो, उसके प्रजा की वृद्धि हो, वो सब कार्य उसको करने चाहिए। काला कालो संप्रदाय, काल और अकाल, यानी समय अच्छा है या खराब है, इसका विचार सदैव होना चाहिए। बला बलमथात्मना, बल और अबल, सामने वाला कमजोर है या बलवान है, या अपनी स्थिति कि मैं समर्थ हूं या असमर्थ हूं, इसका विचार होना चाहिए।
और परस्य च बलम ज्ञात्वा, और दूसरे का भी, विपक्षी का भी बल ज्ञात करके, समझ करके, तत्रात्मानं नियोजयेत्, तब वहां पर उस अनुसार व्यवहार करना चाहिए। युद्ध या संधि, ये भी इस प्रकार से करें। यहां पर बहुत सी चीजें बताई हैं। अपने राज्य की प्राप्ति के लिए राजा को जो कुछ भी करना पड़े वो करे। भीष्म जी ने यहां तक कह दिया, कणिक ऋषि ने यहां पर शत्रुंजय को बताया है कि राजा जो चाहे करे, उसको अधर्म नहीं लगता। अपनी प्रजा की भलाई के लिए, अपने बचाव के लिए जो भी करे। ध्यान रखे, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे कोई मतलब न हो वो कार्य कर बैठे। न शुष्क बैरम कुर्वीत, तो सूखा बैर न करे। कोई लाभ नहीं है बैर करके बैठ के। बाहुभ्याम न नदीम तरे, तो विकराल नदी है, भीषण धारा है, तो ये दुस्साहस कभी न करे कि बाहों से ही हम तैर जाएंगे। उपाय करे, दूसरे उपाय करे। कहा है कि जैसे कुत्ता किसी जानवर के सींग को बैठा खा रहा है, न स्वाद है, कुछ नहीं है उसमें, क्या होगा? अपना ही नुकसान करेगा। अनर्थक है वो, शुष्क है कार्य, कोई लाभ नहीं है। करता है तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता। दांत भी टूट सकते हैं, न स्वाद मिलता है, न पौष्टिकता मिलती। मनुष्य के 3 पुरुषार्थ 4 कहे गए हैं, उसमें से धर्म, अर्थ और काम प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष होते हैं। कहा इन पुरुषार्थों के समय भी धर्म में बाधा डालने वाला लोभ है, अर्थ में बाधा डालने वाली मूर्खता है। अगर हम मूर्ख हैं तो अर्थ नहीं प्राप्त हो सकता। और कामनाओं की पूर्ति में बाधा डालने वाली दुर्बलता है। अगर व्यक्ति दुर्बल है तो कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इनसे बच के रहना चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है। ऋण शेषमाग्नि शेषम च, ऋण शेषमाग्नि शेषम शत्रु शेषम तथैव च। का ये 3 बहुत, इन पर ध्यान रखना चाहिए। जगह जगह लिखा देखा जाता है। ऋण शेष नहीं होना चाहिए, अग्नि शेष नहीं होनी चाहिए, और शत्रु भी शेष नहीं होना चाहिए। अन्यथा ये आपका किसी भी समय पर नाश कर सकते हैं, अहित कर सकते हैं, और करते ही हैं। तो राजा को चाहिए जैसे ये तीनों को एक समान देखना चाहिए। शत्रु कितना भी निर्बल क्यों न हो, अग्नि कितनी भी निर्मल क्यों न हो, उसको बुझा ही देना चाहिए।
समाप्त ही कर देना चाहिए। ऋण कितना भी कम क्यों ना हो, समाप्त ही कर देना चाहिए उसको, नहीं तो ये कभी न कभी भय उत्पन्न कर ही देंगे। जो भी कार्य अपने हाथ में ले, राजनीति बहुत विचित्र होती है। कणिक मुनि कह रहे हैं कि शत्रुंजय, राजा का जो कार्य हाथ में ले उसको हर हालत में पूर्ण करे, हर परिस्थिति में उसे पूर्ण करे, कभी उसको अधूरा न छोड़े। जैसे पैर में जब कांटा लग जाता है, अगर पूरा कांटा नहीं निकलेगा, थोड़ा भी छूट जाएगा तो जीवन में कष्ट ही देगा और समस्याएं बढ़ा ही देगा। और शत्रु के विनाश के लिए जो भी करना पड़े वो सब कुछ करे, वहां फिर अधर्म नहीं होता। जो भी करना हो वो करे, देश को नष्ट करना पड़े, जो भी हो, ये करना चाहिए। न तत्तरेत यस्य न पारमुत्तरेत। कहते हैं कि जिस नदी को देख ले कि इसे पार नहीं किया जा सकता, अपार है, उसमें घुसने का साहस न करे। न तत्तरेत, उसमें तैरने का प्रयास न करे। न तदहरेत यत् पुनराहरेत परहा। किसी के धन का, उस धन का हरण न करे जिसमें शंका हो कि ये पुनः हमसे ले जाएगा, तो उसके लिए भी उद्योग न करे कि ये मेरे पास नहीं रुकेगा, जिसका मैंने छीना है वो स्वयं छीन ले जाएगा, तो उसमें भी हाथ नहीं डाले। न तत्खनेद यस्य न मूलमुद्धरेत। जिसको समूल नष्ट नहीं कर सकता है उसके पास में गड्ढा न खोदे। न तत्खनेद, वहां पर खोदे नहीं, उसकी जड़ के पास गड्ढा नहीं खोदे। इतना बड़ा वृक्ष है कि उसको आप नहीं कर सकते समाप्त, जड़ से नहीं उखाड़ सकते, तो अच्छा ये है कि उससे दूर रहो। न तम हन्याद यस्य शिरो न पातयेत। और उसके ऊपर तलवार भी नहीं चलानी चाहिए जिसका आप एक ही बार में सिर नहीं काट सकते, जिसका सिर काट करके आप गिरा नहीं सकते हैं, उसके ऊपर तलवार का वार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पलट के जवाब दे देगा, आपका सिर कटा दिखाई पड़ेगा। इन सब बातों को अगर ध्यान रखेंगे राजन, तो संकट नहीं आएगा। इस प्रकार से यहां पर हम आपको आज केवल 2 अध्यायों की कथा सुना सके हैं। बहुत अच्छी कथाएं हैं, इसलिए मैं भाग नहीं पाया। आपको सुनाऊंगा, समय लगेगा, जो कुछ भी लगेगा। तो ये राजनीति, और कहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग में आने वाली बातें हैं, वो आपके समक्ष मैंने रखी। इस प्रकार से यहाँ पर 140वां अध्याय पूर्ण हुआ है। यहीं पर विश्राम देते हैं, समय हो चुका है, इसलिए शेष बात फिर कर लोगे। बोलिए महात्मा भीष्म की जय हो, वेद व्यास जी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।